हेलो दोस्तों, मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूं आपके एक्टिव लर्निंग में। तो दोस्तों, जैसा कि हम मैथ्स का सीरीज़ लेकर के आए हैं और अभी रेगुलर चल भी रहा है आपका मैथ्स का सीरीज़, जिसमें अभी नंबर सिस्टम्स को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि स्लो जा रहे हैं, क्योंकि इतना दिन से सिर्फ नंबर सिस्टम चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम जो है बहुत ही लेंदी चैप्टर है, और इसको अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले मैथ्स के किसी भी चैप्टर को आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें जो यहाँ पे हमने पढ़ा है, इनसे तो क्वेश्चंस रहेंगी ही रहेंगी, साथ में आपको जो अदर चैप्टर्स हैं उसमें इन कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अच्छे से इसको करें, सही से करें, ताकि आपको जो है इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और आगे भी मैथ्स जो है आपको पूरा इजी लगे और आप इजीली क्वेश्चंस को टैकल करके एग्ज़ाम क्लियर करें। तो दोस्तों, आप मेरे पुराने वीडियोस अगर नंबर सिस्टम के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिया हुआ है, जा कर के देखें। साथ ही साथ राजेश सर और प्रज्ञा मैम जो आपका करेंट अफेयर्स का क्लास ले रही हैं, और हेमेंद्र सर जो हिस्ट्री का क्लास ले रहे हैं, उसको भी फॉलो करें, क्योंकि ये चैप्टर्स भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इन सब का वैल्यू है। आपको जैसा मैंने बताया था फर्स्ट डे कि मैथ्स जो है 35 मार्क्स की होती है, और CVT 1 में मैथ्स जो है वो 30 मार्क्स की होती है, रीजनिंग जो है 30 मार्क्स की होती है, और GK GS जिसमें हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और भी साइंस वगैरह आते हैं, वो सब 40 मार्क्स के होते हैं। तो आप इस चैनल में जिस जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस आ रही है उसको ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी हो जाए और सभी सब्जेक्ट्स पे आपका पकड़ बने। तो दोस्तों, आज जो हम लोग करेंगे वो मिसलेनियस करेंगे नंबर सिस्टम्स का। ये आज आपका जो है आखिरी सेक्शंस है। इसमें जो बचे कुचे पार्ट हैं आपके नंबर सिस्टम्स के, जिसका यूज़ होता है, और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, सरल करना जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो है ज़रूरी है कि आप ये लास्ट मिसलेनियस पार्ट को अच्छे से देखें। इसके बाद जो है हम अगले सेक्शंस की तरफ जाएंगे मैथ्स में, जो आपको धीरे धीरे जो है इंटरेस्टिंग होता जाएगा काफ़ी, और आपके जो है चैप्टर्स जो हैं, जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं, टेंशन ना ले, एग्ज़ाम से पहले मैं आपको पूरी तरह से उसको जो है क्लियर कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन आपको साथ साथ उसको पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि जो पढ़ा रहा हूँ मैं उसको आप अच्छे से ग्रैस्प कर सके और एग्ज़ाम क्लियर कर सके। दोस्तों, हमारा मोटो होना चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करना। एग्ज़ाम क्लियर हो गया ना, तभी जो है हमारी मेहनत सफल मानी जाएगी। और PDF वीडियोस की जो PDF है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। वहाँ आपको मेरे सभी क्लासेस की वीडियो मिल जाएंगे। वहीं पे आपको और भी मटेरियल्स जो जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है और भी ट्रिक्स वगैरह के हैं, वो सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का टॉपिक नंबर सिस्टम मिसलेनियस पे, ठीक है। जिसमें पहला आता है रिमाइंडर थ्योरम। आपको रिमाइंडर थ्योरम मैं नहीं पढ़ाया था, आज रिमाइंडर थ्योरम को हम कवर करेंगे, और उसके साथ साथ और भी मिसलेनियस चैप्टर्स को देखेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में जो है वो देखिए क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखिए कि फॉर्मूला क्या है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ आप देखिए डिविडेंड जो, डिवीज़र पहले देखिए क्या है। डिविज़र होता है भाजक, यानी जिससे आप किसी नंबर को भाग देंगे वो है भाजक, ठीक है। और जिसको भाग दे रहे हैं वो है डिविडेंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य। अच्छा, उसके बाद आता है आपका कोसेंट। कोसेंट क्या बोलते हैं, कोसेंट का मतलब होता है भाग्यफल, यानी भाज्य को जब भाजक से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो जितना बार में वो कटता है, या जितना बार लास्ट जो होता है जिससे वो उसके आगे नहीं कट सकता, उसको बोलते हैं अपन कोसेंट, भाग्यफल। और जो लास्ट है उसको बोलते हैं शेष। शेष क्या, भाग देने के बाद जो नहीं कट पाता है, वो जो बचता है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि भाज्य जो होता है वह भाजक गुना भागफल प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप 8 से 40 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, देखिए 8 से 40 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 5 बार में। वो 40 आया, कट गया, तो आया यहाँ पे 0। ओके, अब देखिए फॉर्मूला पे चलते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पे क्या है, 40, अच्छी बात है। अच्छा, डिवीज़र क्या है यहाँ पे, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको डिवीज़र बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, वो 8 है। कोसेंट आपका क्या है, भाग्यफल
5 है और रिमाइंडर क्या है 0 है। तो अब बताइए ये जो है किसके बराबर होगा, 40 के बराबर है या नहीं है? तो सिंपल सी बात है, हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है वो बोलता है कि भाज्य जो है वह भाजक इंटू भागफल प्लस शेष के बराबर होता है, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको याद रखना है क्योंकि कहीं कहीं इसका जो है हमको यूज़ करना है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी। चलिए, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे एक जो क्वेश्चंस है हमारे पास वो है जो रिमाइंडर थ्योरम से मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है, उसमें देखिए क्या है। और यहाँ जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नंबर सिस्टम जो है आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में ज़रूरी होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है यहाँ हम एलसीएम ले रहे हैं, उसके बाद और भी चीज़ें ले रहे हैं जो किससे है, पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। चले चलते हैं। द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, मतलब 1294 से कौन सा छोटा से छोटा संख्या घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, ताकि रिमाइंडर जो है जब 9, 11 और 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा, जो शेष होगा वह कितना होगा, 6 होगा ईच केस में। ईच केस में क्या होगा, 6। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना दोस्तों, तो जो नंबर से भाग देने के लिए बोला जाए ना उसका एलसीएम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इनका एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। कॉमन चीज़ों से भाग देंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि कॉमन रिमाइंडर कितना आना चाहिए या क्या करना चाहिए, इसलिए हमने इसका एलसीएम निकाला जो आया 1287। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1294, यहाँ 87। तो अब देखिए 1287 में अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा 1293, क्योंकि 6 रिमाइंडर चाहिए हमको। अब देखिए 1287 अगर यहाँ पे मल्टीपल है तो यानी 1287 को अगर हम 9 से या 11 से या 13 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा 0, क्योंकि वो उसका मल्टीपल है। लेकिन हमको मल्टीपल क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए 6, तो इसलिए यहाँ हमने क्या किया 6 ऐड कर दिया। तो अब क्या हो गया 1293। अब अगर इस 1293 को 9 से 11 से या 13 से हम डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा 6। अब ये बताइए, लेकिन हमारे पास क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है 1294, तो हमको कितना घटाना पड़ेगा 1। 1294 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1293। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो एक बार आप देख लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। चलिए, अब है कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जिसको हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये सब रूल्स जो है ना आपको याद रहने से क्या होगा, किसी किसी क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा या कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है, तो आपका टाइम इसमें नहीं जाएगा और ये ट्रिक्स की तरह काम करता है। देखिए रूल नंबर 1 क्या है, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव 5 होल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। अगर कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, लगातार, यानी 1 2 3 4 5 या 5 4 5 6 7 8 9 ऐसे। अगर 5 होल नंबर को आप लगातार 5 होल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए 5 लेके देखते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया आपका, कितना हुआ ये 5। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, 4 3 7 7 एंड 2 9 and 9 plus 1 0 0 10 10 plus 1 10 plus 0 0 that is 10 which is divisible by 5। तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि 5 लगातार होल नंबर को, कंसेक्यूटिव लगातार होल नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो वह क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे पॉइंट्स की तरफ। द स्क्वायर ऑफ एनी ओड नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 विल लीव 1 एज द रिमाइंडर। तो अब देखिए ऑड नंबर कुछ ले लीजिए आप, जैसे 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। चलिए 5 ले लेते हैं हम। 5 इसका स्क्वायर कीजिए, जैसा बोला जा रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है 25। चलिए 25। अब बताइए आप 25 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 8 3 जा 24, क्या बचा 1 बचा ना। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जब भी किसी ऑड नंबर का स्क्वायर को अगर डिवाइड करेंगे हम 8 से तो ईच केस में 1 जो है रिमाइंडर होगा। अच्छा, चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। लेकिन 3 नेचुरल नंबर को लगातार को अगर आप ऐड करेंगे तो वह क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। ले लेते हैं 3 कैसे होगा, तो चलते हैं। मान लीजिए 5 6 और 7, माफ़ कीजिएगा फिर से चलते हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है,
यहाँ पे लेकिन लेना है 3 ही उसका प्रोडक्ट। अब देखिए 1 2 एंड 3 छोटा लेते हैं ताकि अच्छे से पता चल जाएगा। तो 3 दूना 6, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 8 से ये नीचे हो जा रहा है, तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा, थोड़ा आगे जाना होगा। चलते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4, तो क्या हुआ 4 3 जा 12 2 जा 24, जो क्या है 8 से डिविजिबल है। समझ में आया? तो लगातार 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर को अगर हम 8 से को प्रोडक्ट कर देंगे तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी कंसिक्यूटिव नंबर इज़ ऑलवेज 0। अगर कंसिक्यूटिव नंबर एनी 9, अगर किसी भी 9 कंसिक्यूटिव नंबर को हम अगर प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा वो क्या आएगा 0। ओके, चलिए फॉर एनी नेचुरल नंबर n 10 टू द पावर n माइनस 7, ध्यान दीजिए 10 टू द पावर n माइनस 7 जो है वह क्या होगा, हमेशा डिविजिबल बाई 3 होगा। देखते हैं 1 ले लीजिए, इसके ऊपर क्या होगा 10 का पावर 1 10 माइनस 7 दैट इज़ 3, 3 से डिविजिबल है। 2 ले लीजिए तो 10 टू द पावर 2 क्या होगा 100, 100 माइनस 7 दैट इज़ 93, ये भी डिविजिबल है कितना से 31 से। ओके, तो चलिए यहाँ तक मैंने सारे जितने भी आपके पॉइंट्स थे उसको मैंने प्रूफ करके दिखाया। अब अगला देखते हैं, एनी 3 डिजिट नंबर हैविंग ऑल द डिजिट सेम विल बी डिविजिबल बाई 37। 3 डिजिट नंबर अगर ऑल द डिजिट सेम रखेंगे यानी 3 3 3, ठीक है, या 4 4 4, तो ये जो है हमेशा आपका क्या होगा, इससे जो है डिविजिबल होगा, वो जो है 37 से आपका हमेशा डिविजिबल होगा। चलते हैं अगले सेक्शंस की तरफ। अब देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 123 इज इंटू 124 इंटू 125 इज़ डिविजिबल बाई 9। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिले होंगे और आगे भी मिल लेंगे, तो इसलिए चलिए देखते हैं। बोल रहा है 123 124 9 टू 125 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, देखते हैं। 123 को जब 9 से डिवाइड किए तो क्या आया 3 आया रिमाइंडर, 124 को किए तो -2 आया, और 123 को किए तो -1 आया। तो अब देखिए तीनों यूनिट डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 3 2 जा 6 -6, तो द रिक्वायर्ड पॉजिटिव रिमाइंडर विल बी 9 माइनस 6 दैट इज़ 3, क्योंकि 9 से डिवाइड कर रहे हैं 6 रिमाइंडर आया, तो 6 को जब उसमें से माइनस कर देंगे तो वही डिजिट जो है आपका बचेगा रिमाइंडर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296, जब 296 से डिवाइड करेंगे तो 75 एज रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो एंड व्हेन द सेम नंबर डिवाइड बाय 37, उसी नंबर को जब 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, समझिए क्वेश्चंस को। 296 के से जब डिवाइड करेंगे ना तो वो 75 देगा रिमाइंडर, और उसी नंबर को 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम हम क्या जानते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो x मांग रहा है, नंबर तो हमको पता नहीं है, x मान लिया, कोसेंट भी पता नहीं, q मान लिए, रिमाइंडर दिया हुआ है, ले लिए। अब देखिए ये तो इधर आ गया, अब मुझे बताइए 37 इंटू 8q प्लस 37 इंटू 2 प्लस 1 क्यों किया गया है, समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए आपको ध्यान से समझिए इसको, यहाँ पे हमने क्या किया ना, सिंपल सा रिमाइंडर थ्योरम को रहने दिया यहाँ, उसके बाद इसी को जो है ना हमने तोड़ा है। तो 296 को 37 इंटू 8 क्यूब किए और प्लस 37 इंटू 2 आपका 74 आता है, उसमें 1 ऐड किए तो 75 हो गया। ओके, तो अब देखिए जब ये हो गया तो इसको हम और सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखें, जस्ट इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएं। तो अब देखिए रिमाइंडर क्या होगा 1, क्योंकि 37 यहाँ पे क्या हो गया डिवीज़र, 8 क्यू प्लस 2 यहाँ पे क्या हो गया कोसेंट, और 1 क्या हो गया रिमाइंडर। तो इससे आपका इजीली सॉल्व हो गया ये। चलिए अब आते हैं डेसिमल की तरफ। डेसिमल क्या होता है कि जब भी कोई फ्रैक्शंस में अगर डिनोमिनेटर 10 होता है, 10 या उसका कोई पावर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। और उसको लिखेंगे कैसे, इस तरह, जितना 10 के ऊपर पावर होगा उतना ही नीचे जो है डिजिट पहले डेसिमल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से। अब डेसिमल कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक नॉन रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उसके बाद रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलते हैं, नॉन रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, ठीक है, जो सिंपली डिवाइड हो जाएगा पॉइंट्स के 2 या 3 स्टेप आगे जाते जाते। जैसे कि आप देखिए अगर हम लेते हैं, ठीक है, 1/4, तो 1/4 अगर लेंगे ना तो देखिए इसको पॉइंट देंगे 0 आएगा, और 0.25 तक जाते जाते जो है यह
डिवाइडेड हो जाएगा। इसमें जो है उसके बाद कुछ नहीं होता है, ये जो है स्टॉप हो जाता है, आफ्टर सम टाइम्स जो है रिमाइंडर 0 आ जाता है। लेकिन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो क्या होता है ना, उसमें आपका 0 कभी नहीं आएगा, मतलब रिमाइंडर जो है कुछ ना कुछ आएगा और वो चलता चले जाएगा। तो इसमें जो है ना 2 टाइप का आता है, एक आता है जो शांत हो जाता है, एक जो है रिपीटेड होता है, एक नॉन रिपीटेड होता है। एक होता है इस तरह का जिसमें रिमाइंडर सेम आता जाएगा और सेम डिवाइड होकर सेम रिमाइंडर आता जाएगा। एक में रिमाइंडर अलग अलग आएगा और वो जो ये जो रिपीटिंग है ये भी चेंज होता जाएगा। तो ये ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ तो करने के लिए है नहीं। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है 0⁻7 या 0.777777 डॉट डॉट डॉट। इसको आपको क्या करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसका देखिए एक तो प्रोसेस आता है कि हम x ले लेंगे, उसके बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है उसको माइनस करके जो आएगा वही होगा। ये हमने नॉर्मल 9-10 में पढ़ाई किया है, जो थोड़ा लेंदी है, इसमें आपका टाइम टेकेंगे। अब मैं इसका आपको ट्रिक से बताऊंगा जो आप 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। सिंपल, आप यहाँ देखिए कि चेक द नंबर ऑफ डिजिट रिपीटेड, कितना बार रिपीट हुआ है। जस्ट राइट द सेम नंबर ऑफ 9, कितना बार रिपीट हुआ है, एक बार, यानी 0.7 है वही के ऊपर बार है, यानी 777, यानी एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, तो एक 9 ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, एंड ओनली द डिजिट 7 इज रिपीटेड, सो और जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए, यानी सिंपल 7/9। समझ में आ रहा है? अभी देखिए अच्छे से, इसको फिर से देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक आपका रहेगा कि 0.777, ठीक है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, 7 लिख दीजिए, ठीक है। और कितना नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जितना बार एक ही डिजिट अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो 1 9, तो क्या हो गया 7/9, इसका डायरेक्ट आंसर हो गया जो यहाँ आपको दिख रहा है। अच्छा, अब अगर 2 डिजिट हो, आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको और अच्छे से बताऊँ, अगर 0.7373 ऐसे जा रहा हो तो क्या करेंगे, जो है उसको ऊपर लिखिए 73, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 बार 9 लिख दीजिए, तो 73/99। बस इसी तरह से इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। अब देखिए अगला सेक्शन है बोडमास रूल, ये आपने पढ़ाई की होगी इस बारे में, और नहीं तो अब यहाँ देख लीजिए। जब हमारे पास सिंप्लीफिकेशंस के प्रॉब्लम आते हैं ना, तो उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट सब एक साथ आ जाते हैं, तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं पहले किसको करें पहले किसको करें। उसके लिए हमारे पास एक रूल है, बोडमास रूल। ये रूल क्या कहता है कि सबसे पहले अगर हमारे पास ये सिचुएशन आए तो सबसे पहले ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, ऑफ जो है मल्टीप्लिकेशन ही होता है लेकिन ये डिवीज़न से पहले आता है, उसके डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अच्छा, ब्रैकेट में सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे वो स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। ओके, इस तरह से चलेंगे। सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, 8 + 8 of 8 डिवाइड बाई 8 - 34/5। यहाँ समझ में नहीं आता है कभी कभी कि क्या किया जाए, और हम गलती कर बैठते हैं, कभी प्लस पहले कर देते हैं, कभी डिवाइड, तो ऐसे नहीं करना है। पहले मैंने आपको क्या दिखाया बोर्ड मास में, पहले ब्रैकेट, चलिए ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब ऑफ, यहाँ आपको दिख रहा है ऑफ है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या कर दिए 8 × 8 64। इसके बाद डिवाइड को यूज़ करते हैं, तो अब जो है डिवाइड को किए, ठीक है। उसके फर्दर जो है डिवाइड करने के बाद 8 64 होता है, तो यहाँ 8 आ गया। उसके बाद प्लस करते हैं तो 8 8 16, उसके बाद माइनस किए, दैट इज़ आंसर। सेम आपका प्रोसेस ये है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं आपको बताऊँगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों, आज आपने देखा नंबर सिस्टम हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कृपया आप पूरे पार्ट को अच्छे से रिवीजन करें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ जाएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से पढ़ाई करें, घर में रहे, सेफ रहे, टाइम का उपयोग करें, और साथ ही साथ जो है जिन्होंने मेरा पहला वीडियोज़ नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर इससे पहले की वीडियो को देख ले, क्योंकि इसके बाद जो हमारे चैप्टर शुरू होने वाले हैं उसमें नंबर सिस्टम्स का बहुत अहम रोल है। तो जब तक वो आपका क्लियर नहीं होगा, ये आपसे को आगे आपको फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे उसको करने में दिक्कत आएंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। चैनल पे बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।